Hello students, welcome to our coding class. Today we are going to create a very interesting project called Smart Guest Counter Easy Count. Okay, so आज हम एक interesting project को create करेंगे which is a Smart Guest Counter or we can say Easy Count. Have you ever wondered how we can automatically count the number of people entering a room, shop or any other place? As I already told you, you don't know how many students or we can say the number of people entering in a school. Okay, in this project we will create a smart guest counter that can detect a person and automatically increase the guest count. Okay, so in this video I will explain you where you can see the count, and before starting the UI I'm going to explain what is a UI. UI basically a user interface of our smart guest counter app. The UI is the part of that app that we can see and interact. It means UI आपका एक पार्ट है जहाँ पे आप देख पाते हो कि हमारा जो गेस्ट काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है जब भी आपके IR सेंसर में कोई मोशन या कोई डिटेक्शन परफॉर्म होता है. Okay, already I told you in the class how your smart guest counter project work. ये कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो विद द हेल्प ऑफ QTPI किट एंड आप सेंसर का यूज करते हो एंड आप मदरबोर्ड का यूज करते हो. तो क्या प्रोसेस होता है इसमें? व्हेन एनी पर्सन एंटर्स थ्रू आउट द गेट, कोई भी पर्सन गेट में एंटर करता है, सेंसर जो आपने यूज किया है IR सेंसर उसकी हेल्प से मोशन या पर्सन डिटेक्ट होता है और आपका सिस्टम क्या करता है, वो काउंट को इंक्रीज करता है. एंड जो आप ऐप बनाते हो उसमें वो आपको काउंट पहले 0 होता है इनिशियल में, फिर जब भी कोई डिटेक्शन होता है तो वो काउंट इंक्रीज करता है. ओके, सो हमें UI कैसे बनाना है ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, बट in this video you can easily understand how can you build in your home. Okay, so first of all you need to open Google search. आपको Google search open करना है and simply you need to search code to play. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको code to play सर्च करना है. When you search code to play on your Google Chrome in the search bar, एक वेबसाइट ओपन होके आएगी. Then simply you need to open first website which is a code to play. आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है and already there is a sign in with Google button. So आपको क्या करना है, इसको साइन इन करना है with your Google ID. आप जो भी सिस्टम यूज करते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑलरेडी आपके सिस्टम्स पे एक आईडी अवेलेबल होती है. यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट साइन इन हो गया है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कई बार यूज किया हुआ है. तो मैं आपको बताता हूँ व्हेन यू साइन इन फर्स्ट टाइम ये कैसे ओपन होगा. ओके, नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन साइन इन विद गूगल बटन, जब आप साइन इन विद गूगल बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपकी जो आईडी होती है वो आपको यहाँ पे अपीयर होगी. सिंपली आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन योर आईडी. इट टेक्स 2 to 3 seconds एंड आस्क योर परमिशन. ये आपकी परमिशन मांगेगा एंड आपको कंटिन्यू करना है. ओके, और ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये लॉग इन हो जाएगा. ओके, बट आपको कैसा दिखेगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा. जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे ऐप को तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपली कुछ ऐसा ओपन होके आएगा. ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट. सो आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है. अगर आपके ऑप्शन नहीं आता है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, नो वरी, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन का साइन है, आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे देयर इज अ फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज अ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट. आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे एंड गिव द प्रोजेक्ट नेम. सो माय प्रोजेक्ट इज स्मार्ट गेस्ट काउंटर. सो सिंपली आपको यहाँ पे राइट करना है गेस्ट काउंटर, गेस्ट अंडरस्कोर काउंटर, COUNTER बाई योर नेम. जो भी आपका नाम है आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करोगे. ओके, सिंपली माय नेम इज उज्जवल. तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे दिया है गेस्ट काउंटर बाय उज्जवल एंड आपको सिंपली क्लिक ऑन ओके बटन. जैसे ही आप क्लिक ऑन ओके बटन में करोगे कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओके ओपन होके आ जाएगा.
नाउ द पॉइंट इज कि मैंने आपको क्लास में बताया है, टाइम बहुत कम था हमारे पास, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर को सेट करोगे। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड कलर यू कैन सेट अ बैकग्राउंड इमेज व्हिच लुक्स मोर इंटरेक्टिव रेदर देन योर बैकग्राउंड कलर। मींस बैकग्राउंड कलर से कुछ ज्यादा अच्छा दिखता है जब आप बैकग्राउंड इमेज सेट करते हो। ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू and explain you about the sections like palette section, viewer section, component section and property section। palette section में आपके सारे components होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपना UI क्रिएट कर पाते हो। जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक कनेक्ट बटन की, ऑन बटन की, ऑफ बटन की, या लेबल सेट करना है, कुछ भी करना है, तो सारे कंपोनेंट्स आपको पैलेट सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे कई अनदर सब सेक्शंस हैं लाइक QTPI, मेगा ब्लॉक्स, लेआउट, मीडिया एंड सो ऑन। दिस इज द व्यूअर सेक्शन। व्यूअर सेक्शन आपको ये बताता है कि जब आपका UI कंप्लीट होगा तो जब आप फोन में डाउनलोड करेंगे इसको बिल्ड करने के बाद तो ये कैसा दिखेगा। कंपोनेंट सेक्शन एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट सेक्शन में आप रीनेम करते हो, जो भी कंपोनेंट्स को यूज करते हो उसका नेम रीनेम करते हो। जब भी आप ब्लॉक कोडिंग करते हो तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि हम किस कंपोनेंट्स की ब्लॉक कोडिंग कर रहे हैं। एंड द प्रॉपर्टी सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन आप जो भी प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट्स की वो सेट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रीन। हम स्क्रीन की पहले प्रॉपर्टी सेट करेंगे। फर्स्ट वन इज अबाउट स्क्रीन। अगर आपको लिखना है अबाउट स्क्रीन में यू कैन राइट। एंड सेकंड वन इज अलाइन हॉरिजॉन्टल। अभी देखो लेफ्ट है और टॉप है, तो हमें इसको क्या करना है, अलाइन हॉरिजॉन्टल को सेंटर पे करना है और अलाइन वर्टिकल को सेंटर पे करना है। क्योंकि जब भी आप कोई कंपोनेंट लोगे तो ये सेंटर पे आए। देखो ये सेंटर पे आए। अगर आपने सेंटर पे नहीं इसको सेट किया तो देखो पहले क्या था, लेफ्ट था एंड ये आपका टॉप था। तो अगर आप सेट नहीं करोगे तो ये यहाँ पे आएगा साइड में। तो हमें सेंटर पे रखना ज्यादा बेस्ट होता है। दैट्स वाई हम अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल को सेंटर पे सेट करते हैं। तो अभी मैंने बस एग्जांपल लेने के लिए डिलीट भी कर लिया था, इसको मैंने सिंपली डिलीट कर दिया। नाउ हियर इज द ऑप्शन, जो मैंने ऐप का नेम दिया था वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज द बैकग्राउंड कलर। यू कैन सेट एनी बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड मैंने आपको क्लास में बताया है कि बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन यू सेट अ बैकग्राउंड इमेज। बिकॉज बैकग्राउंड इमेज आप सेट करते हो तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव आपको दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाओगे, सिंपली आप सर्च करोगे गेस्ट काउंटर इमेज और किड्स। कुछ भी आप सर्च करें, जो आपको इमेज को लगाना है आप वो सिंपली इमेज चूज कर सकते हो। सिंपली मैंने इस इमेज को सेव कर लिया अपने सिस्टम पे एंड ये सिस्टम पे मैंने सेव किया इमेज एंड यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। नाउ अब मुझे जाना है बैकग्राउंड इमेज में एंड सिंपली हियर इज ऑप्शन अपलोड फाइल। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके व्यूअर सेक्शन पे एक ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल। व्हेन यू क्लिक ऑन चूज फाइल इट रिडायरेक्ट्स टू योर सिस्टम। ये आपके रिडायरेक्ट कर देगा आपके सिस्टम पे। ये मैंने इमेज को डाउनलोड किया हुआ था तो ये इमेज आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। ये रही आपकी इमेज। तो सिंपली मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया एंड जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करोगे उस इमेज का नेम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और ये 1 या 2 सेकंड्स लेगा और आपकी इमेज बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू क्रिएट कनेक्ट बटन। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट करते हो तो आपको कनेक्ट बटन बनाना नेसेसरी होता है। बिकॉज कनेक्ट बटन हेल्प्स टू कनेक्ट योर मोबाइल फोन विद योर मदरबोर्ड। आपके मदरबोर्ड से आपके मोबाइल फोन को कनेक्ट बटन ही कनेक्ट करता है। ओके, सो how can we create a connect button? This is the task. So already I told you in the class and now मैं भी आपको बता रहा हूँ। There is a option list picker inside the user interface. So you need to go to the palette section and open user interface, which is a subsection inside the palette section, and you need to choose list picker and drag from palette section and drop into the viewer section. क्या करना है आपको, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। कहाँ से कहाँ पे, आपको पैलेट सेक्शन से व्यूअर सेक्शन में। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप, आपको रीनेम करना है कंपोनेंट सेक्शन में। कंपोनेंट सेक्शन में आप रीनेम करते हो बट आपको स्क्रीन पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। ये मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक कोडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि ये मैं कनेक्ट बटन की ब्लॉक कोडिंग कर रहा हूँ। नाउ देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है बट यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। नाउ अब हमें इस बटन की प्रॉपर्टी सेट करनी है। यू कैन सेट एनी बैकग्राउंड कलर, लाइक मैंने सियान सेट कर दिया। आप कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है।
मैंने इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट साइज अभी कुछ बड़ा दिख रहा है। नाउ यू कैन सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस बटन। इस बटन की आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हो एंड यू कैन सेट द इमेज इफ यू वांट। अगर आपको इस बटन पे के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है आप लगा सकते हो। एंड द मेन टास्क इज टू रीनेम इट्स टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट था टेक्स्ट फॉर स्पीकर 1, अभी मुझे कनेक्ट बटन बनाना है तो हमें इसको रीनेम करना है और इंटर क्लिक जैसे ही करेंगे हमें देखो ये कनेक्ट बटन हमारा क्रिएट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट इज अ लेबल। लेबल हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ से मैंने ड्रैग किया फ्रॉम यूजर इंटरफेस से और मैंने ड्रॉप कर दिया स्क्रीन पे। हम लेबल क्यों बनाते हैं, बेसिकली एज यू नो कि आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसको लेबल करते हो। इट मीन्स आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नेम देते हो कि ये डायग्राम मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो मैं इसका लेबलिंग करूंगा और लेबलिंग में आपको यहाँ पे लिखना है गेस्ट काउंट, क्योंकि पहले इनिशियल में काउंट 0 होगा। एंड व्हेन योर IR सेंसर डिटेक्ट्स एनी मूवमेंट और एनी पर्सन देन योर काउंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, ओके एंड सो ऑन। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर पिंक सेट कर दिया है, फॉन्ट बोल्ड किया है तो आपका फॉन्ट बोल्ड हो गया है। एंड मैंने इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया है, फॉन्ट साइज 20 कर दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो नीड टू चेंज इट्स टेक्स्ट। आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है गेस्ट काउंट, कि आप गेस्ट काउंटर के लिए बना रहे हो और आपको टेक्स्ट क्या डालना है यहाँ पे गेस्ट काउंट। जैसे मैंने इंटर किया ये आपको यहाँ पे गेस्ट काउंट दिख रहा होगा। नाउ द पॉइंट इज अभी मैंने कंपोनेंट सेक्शन में चेंज नहीं किया है इसलिए यहाँ पे लेबल 1 दिख रहा है। यू कैन चेंज इट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो गेस्ट, GEST। नाउ द पॉइंट इज जो हमारा काउंट होगा वो हमें कैसे दिखेगा। सो आपको काउंट कैसे दिखेगा, यू नीड टू ऐड 1 मोर लेबल। आपको एक another लेबल ऐड करना है एंड ड्रैग फ्रॉम द यूजर सबसेक्शन इनटू दी ऑनटू द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे ड्रॉप करना है एंड आपको इसका टेक्स्ट जो अभी लिखा दिख रहा है टेक्स्ट फॉर लेबल 1, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रीनेम करना है पहले कंपोनेंट सेक्शन में। यू कैन सेट इट्स काउंट, आप इसको क्या लिख दोगे काउंट, ओके। एंड आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो इफ यू वांट। लाइक मुझे सेट करना है लाइट ग्रे, सो मैंने इसका लाइट ग्रे सेट कर दिया है। मैंने इसका फॉन्ट बोल्ड कर दिया है, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया है 20 और वी कैन से मैं इसका 25 कर देता हूँ, ठीक है। एंड वी नीड टू चेंज दिस टेक्स्ट फॉर लेबल 1 to 0। 0 आपको नंबर डालना है, कोई यहाँ पे 0 राइट नहीं करेगा, ZERO, ओके। एंड यू कैन चेंज इट्स टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी लेफ्ट में दिख रहा है, व्हेन यू क्लिक ऑन सेंटर फिर आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे दिख जाएगा। नाउ आपका UI पार्ट लिटिल बिट कंप्लीट हो गया, बट यू नीड टू ऐड इनविजिबल कंपोनेंट जो कि वर्क करते हैं बट आपके स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं। वी नीड टू यूज 3 इनविजिबल कंपोनेंट विच इज अ ब्लूटूथ क्लाइंट, IR सेंसर एंड नोटिफायर। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हम ब्लूटूथ क्लाइंट को यूज क्यों करते हैं। बेसिकली ब्लूटूथ क्लाइंट हेल्प्स टू कनेक्ट योर मदरबोर्ड टू योर मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। सिंपली आपने क्या किया, कनेक्टिविटी सबसेक्शन को ओपन किया, हियर इज अ ब्लूटूथ क्लाइंट 1, आपने ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। ब्लूटूथ क्लाइंट 1 हेल्प करता है आपको कनेक्ट करने में, किससे, आपके मोबाइल फोन को आपके मदरबोर्ड से। नाउ वी नीड टू चूज नेक्स्ट इनविजिबल कंपोनेंट विच इज अ नोटिफायर। नोटिफायर आपको यूजर इंटरफेस के सबसेक्शन में मिल जाएगा। बेसिकली नोटिफायर क्या करता है, ये हेल्प करता है नोटिफिकेशन को शो करने में और डिस्प्ले करने में। जब भी आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा तो ये एक मैसेज शो करेगा लाइक कनेक्टेड। अगर नहीं कनेक्ट हुआ ये मैसेज आपको शो करेगा, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे नॉट कनेक्टेड। इससे आपको पता चल जाएगा हमारा सिस्टम और या वी कैन से हमारा जो मोबाइल ऐप है वो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड है या नहीं। The next one is a IR sensor. IR sensor जब आप QTPI मेगा ब्लॉक्स को ओपन करोगे, inside the QTPI मेगा ब्लॉक्स one is a component IR sensor. सिंपली आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। मैंने इसको क्यों लिया एज अ नॉन विजिबल कंपोनेंट। बेसिकली IR सेंसर ही आपका जो मूवमेंट है या पर्सन है उसको डिटेक्ट कर रहा है। अभी IR सेंसर की हमें प्रॉपर्टीज सेट करनी होंगी। ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ क्लाइंट। तो मुझे इसको ब्लूटूथ क्लाइंट में देना है एंड सिंपली आपको बस ये किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको बताना था। अभी आपका UI पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
Now I will explain to you in next class about the block coding. That it means कि जो ये आपने कनेक्ट बटन बनाया है जीरो, इसका काउंट इंक्रीज कैसे होगा, कनेक्ट बटन कैसे कनेक्ट होता है आपके मदरबोर्ड से, कैसे हेल्प करता है ये, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो if you have any doubt you can ask to me. Okay, as I already do, I will explain to you block coding and how the logic will work to our smart guest counter and make our app actually work. Okay, thank you students, and I will see you in next video.